Hello everyone, welcome back to my channel again. And Happy New Year. Due to some health issues, I had stopped making videos for a few days. So from now, we will cover all the topics thoroughly with notes and drawings. ओके तो आज हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा, पेनिस और एसेसरी ग्लैंड्स। तो आपने अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाकी वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिए, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ओके, यूरेथ्रा, पेनिस और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो यूरेथ्रा क्या होता है? द यूरेथ्रा इज ए मस्क्यूलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरेथ्रा क्या होता है? एक मस्क्यूलर ट्यूब होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक मस्क्यूलर ट्यूब होता है। क्या करता है वो? यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्ट होता है। ओके, ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं और ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द यूरेथ्रा अलाउज यूरिन टू पास फ्रॉम द ब्लैडर्स एंड सीमेन टू पास फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा क्या करता है? पेनिस होता है। ओके, ये पेनिस हो गया तो इसमें यूरेथ्रा आ गया। तो ये जो पी होता है हमारा, वो यूरिन, वो हमारे मतलब मेल के जो बॉडी के बाहर निकलता है और सीमेन को भी बॉडी के बाहर निकलता है। ओके, यूरेथ्रा मेड अप ऑफ थ्री सेगमेंट से बना होता है। द प्रोस्टेट यूरेथ्रा, द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और द स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ओके, अब पेनिस क्या होता है देख लेते हैं। पेनिस, द पेनिस इज द मेल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। पेनिस क्या होता है? मेल में जो मेल रिप्रोडक्टिव होता है उस पर इंटरकोर्स का काम करता है। ओके, इट हैव 3 sensitive nerve ending and it has 3 parts। जो इसमें क्या होता है? 3 parts होते हैं, रूट, बॉडी और ग्लैंड्स। ओके, जो रूट होता है वो जो रूट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब ऊपर की तरफ। बॉडी बीच में होता है जिसको बॉडी बोलते हैं, और ग्लैंड्स जो नीचे होता है और उसको हेड भी बोलते हैं। ओके, नीचे की तरफ होता है बट उसे हेड भी बोलते हैं। रूट, द रूट इज द बेस ऑफ पेनिस। रूट क्या होता है? बेस ऑफ पेनिस। इट अटैच टू द वॉल ऑफ एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के वॉल से अटैच्ड होके रहता है। बॉडी, द बॉडी हैज ए शेप लाइक ए ट्यूब और सिलेंडर। जो पेनिस का जो बॉडी होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है और एक ट्यूब शेप का आप मान सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंटरनल चैम्बर। इसमें क्या होता है? 3 इंटरनल चैम्बर्स होते हैं। द 2 लार्ज चैम्बर्स आर कॉर्पस कैवर्नोसा एंड थर्ड चैम्बर इज कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो ये लाइन आप बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके नीट में भी आ जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आ जाएंगे, तो ये पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए। इट हैव स्पेसेस ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, इट फील्ड विद ब्लड। तो इसके अंदर जो पेनिस होता है इसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। मतलब ये हमारे पेनिस के अंदर क्या होता है? बहुत सारे स्पेस होते हैं। जब सेक्सुअल एराउजल होता है, मतलब जो, हाँ, एराउजल जो होता है उस समय पे मतलब ब्लड आके वहाँ वो जो गैप होता है उसमें फिल हो जाते हैं। द स्किन ऑफ द पेनिस इज लूज एंड स्ट्रेची व्हिच इंक्रीज इन साइज व्हेन मेल हैव एन इरेक्शन। तो जब मतलब पेनिस का जो स्किन होता है लूज होता है, स्ट्रेची होता है जब इरेक्शन का टाइम होता है। मतलब जब इरेक्शन होता है तभी तो इंटरकोर्स हो पाएगा।
ओके, तो जब इरेक्शन का टाइम आता है तो क्या होता है, वो साइज में इंक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं ग्लैंस क्या होता है, मतलब ग्लैंस पेनिस जिसे हम बोलते हैं, द ग्लैंस जिसे हम हेड भी बोलते हैं। ओके, द ग्लैंस इज द कोन शेप्ड टॉप ऑफ द पेनिस, मतलब पेनिस के टॉप में क्या होता है, ग्लैंस पेनिस होता है। ए लूज लेयर ऑफ कवर्ड द ग्लैंस, तो वो क्या होता है, एक लूज लेयर से कवर्ड होता है। ओके, तो सीमेन क्या होता है, द लिक्विड दैट इज produced by the male sex organs containing the seed, मतलब sperm necessary for producing baby और young। sperm तो आपको सबको पता है, तो जो सीमेन होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे बहुत बहुत लिटिल बहुत सारे स्पर्म, मतलब बहुत सारे स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, उससे बेबी प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये आपको अपने 12th में या फिर नीट में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, और इसके कलर भी पूछे जाएंगे। तो कलर क्या होता है, वाइट और येलोइश होता है। तो आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाएंगे कि सीमेन का कलर क्या होता है बताओ, नीट में भी, मतलब अपने 12th बोर्ड में आ जाएंगे, या नीट में 4 मार्क क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसे आप जान लीजिए कि सीमेन का कलर क्या होता है, वाइट होता है और येलोइश टाइप का होता है।